नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में श्री कैंची धाम आश्रम के बारे में तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते ही हैं। तो आज के इस विशेषांक में एक ऐसी अद्भुत जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, एक ऐसा अद्भुत अनुभव लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप इस बात पर पूरी तरह से यकीन करेंगे कि श्री कैंची धाम में आप सबकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। उत्तर प्रदेश में जिला सहारनपुर से गौड़ साहब जी, जो कि महाराज जी के बहुत अनन्य भक्त हुए हैं, उनका ये अद्भुत अनुभव आप सबके लिए लेकर आए हैं। इस अनुभव में गौड़ साहब बताते हैं कि इन्होंने अपने एक मित्र से महाराज जी के बारे में बहुत अद्भुत जानकारी सुनी थी। इन्होंने सुना था कि महाराज जी के आश्रम में जो भी अनन्य भक्त जाता है उसकी मन की हर मुराद पूरी होती है। तो अपने मित्र से सुनने के बाद में गौड़ साहब ने मन बना लिया कि वो कैंची धाम जाने वाले हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत होने के साथ साथ में बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं गौड़ साहब, और इनका पूरा विश्वास श्री हनुमान जी पर बहुत है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक इष्ट पर आस्था होती है, उसी प्रकार से गौड़ साहब श्री हनुमान जी को बहुत मानते थे। अब हुआ यूं कि धीरे धीरे इन्होंने व्यवस्था की कैंची धाम जाने के लिए, और अपने उस मित्र से भी आग्रह किया जिन्होंने इन्हें महाराज जी के बारे में बताया था। तो हुआ ये कि दोनों ने एक समय नियोजित किया और उसके अनुरूप श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन हेतु पहुंच गए। अब हुआ ये, जैसे ही गौड़ साहब कैंची धाम पहुंचे तो उन्हें यह नहीं पता था कि महाराज जी के अनन्य भक्तों का तांता सदैव लगा रहता है। तो वो बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आए थे और महाराज जी से मिलना भी परम आवश्यक था। तो जिस हिसाब से इन्होंने वहां पर भीड़ देखी तो इनका मन बहुत ही उदास होने लगा कि इतनी भीड़ में महाराज जी से कैसे मुलाकात होगी, महाराज जी के दर्शन आखिर कैसे होंगे। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे भीड़ का क्रम भी बढ़ने लगा। लेकिन गौड़ साहब अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे और अंततः गौड़ साहब और उनके मित्र जाकर भीड़ में बैठ गए, जहां पर महाराज जी का तखत विराजमान है। अगर आपने कैंची धाम में दर्शन किए हो तो महाराज जी का एक तखत प्रांगण में विराजमान है। तो ये वहीं की बात है, महाराज जी तखत पर बैठे हुए थे और चारों ओर भक्तों का तांता लगा हुआ था। महाराज जी सभी की बातें सुन रहे थे, सभी की परेशानियों का निवारण उन्हें प्रदान कर रहे थे। तो एकाएक महाराज जी की नजर गौड़ साहब पर पड़ती है, जो कि काफी पीछे भीड़ में बैठे हुए थे। महाराज जी ने इशारे से गौड़ साहब को अपने पास बिठा लिया। अब हुआ ये कि कुछ देर पहले, अब महाराज जी ने तो अपने समक्ष बिठा लिया, लेकिन गौड़ साहब जी कुछ देर पहले मन में यह सोच रहे थे कि इतने भीड़ में से महाराज जी हमें कैसे पहचानेंगे, कब हमारी बारी आएगी। तो जैसे कि महाराज जी ने उनकी बात सुन ली हो, गौड़ साहब अचंभित होकर महाराज जी के समक्ष आगे बैठ जाते हैं। एकाएक महाराज जी पूछते हैं, बता तू क्या सोच रहा था। महाराज जी ने इस स्वर में बोला तो गौड़ साहब पहले तो महाराज जी को देखते ही रह गए और एकाएक उनके मुंह से निकला कि महाराज जी मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। तो एकाएक महाराज जी जवाब देते हैं मुस्कुराते हुए कि जो तेरे मन में बात है वो हमें सब पता है, जाकर अपनी बात हनुमान जी से कह दे। ऐसा सुनते ही गौड़ साहब ने महाराज जी के चरण स्पर्श किए और महाराज जी के आदेशानुसार, महाराज जी के कैंची धाम में ही आपने हनुमान जी के दर्शन किए होंगे, तो महाराज जी ने कैंची धाम में जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पर उन्हें जाने के लिए बोला। और महाराज जी के इन शब्दों को सुनकर गौड़ साहब ने जैसे ही हनुमान मंदिर में प्रवेश किया, जैसे ही हनुमान जी के समक्ष पहुंचे, तो यहाँ पर एक चमत्कार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे कि गौड़ साहब पहले से इस चमत्कार के लिए तैयार ही नहीं थे। अब हुआ यूं कि महाराज जी का आदेश हुआ कि अपने मन की जो बात है वो श्री हनुमान जी से कह दो। तो हुआ ये कि गौड़ साहब ने श्री हनुमान जी के समक्ष जैसे ही शीश नवाया, और शीश नवाने के बाद श्री हनुमान जी के मुख की ओर देखते हैं, जैसे कि गौड़ साहब के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी के मुख पे दर्शन किए तो उन्हें एक क्षण ऐसा लग रहा था कि जैसे महाराज जी ही हनुमान जी हैं। महाराज जी और श्री हनुमान जी के मुख में कोई अंतर नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि हनुमान जी की जगह स्वयं महाराज जी बैठे हैं। वही हनुमान जी जैसा विशाल स्वरूप, स्थूल शरीर और वही बलशाली स्वरूप को देखकर गौड़ साहब जो है वो बहुत अचंभित हो जाते हैं
उनको इतना आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कि अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ हो। और महाराज जी को श्री हनुमान जी के स्वरूप में देखकर या श्री हनुमान जी को महाराज जी के स्वरूप में देखकर गौड़ साहब की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और गौड़ साहब साष्टांग श्री हनुमान जी के चरणों में लेट जाते हैं और अपने मन की सारी व्यथा उन्हें बताते हैं। उसके बाद श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद गौड़ साहब जी को श्री महाराज जी के द्वारा बुलावा आता है और श्री महाराज जी के समक्ष जैसे ही गौड़ साहब जाते हैं, बिना कुछ बोले महाराज जी के चरणों में गिरकर रोने लगते हैं और गौड़ साहब श्री महाराज जी से कहने लगते हैं कि महाराज जी, मेरे मन के सारे जितनी भी कुंठा थी, जितने भी मन के सवाल थे, जितने भी प्रश्न मैं घर से लेकर आया था, उन सभी का प्रत्युत्तर मुझे प्राप्त हो गया है। और श्री महाराज जी के चरणों को पकड़कर रोने लगते हैं तो श्री महाराज जी उनके कांधे पर थपथपी मारते हुए बोलते हैं, जा, तेरे मन की सारी व्यथा दूर हो गई और आज से श्री हनुमान जी जिनको तू अपना इष्ट मानता है, जाकर उनसे अपने हर मन की बात बताना। श्री हनुमान जी तेरी हर परेशानी का निवारण तुझे देंगे। श्री महाराज जी के इन शब्दों को सुनकर गौड़ साहब जी बहुत उन्हें साहस आता है कि देखिए, स्वयं श्री महाराज जी ने जिसे इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया हो, उसके लिए जीवन में फिर कुछ ऐसा प्राप्त करने योग्य बचता ही नहीं जिस पर कोई सवाल या कोई प्रश्न उठता हो। तो ये थी गौड़ साहब जी की जो अनुभव था। अब बात यहां पर आती है हमारे विश्वास की। श्री कैंची धाम एक ऐसा सिद्ध पीठ है, एक ऐसा जागृत स्थान है। आप सभी को मैं कहूंगा, जिन्होंने भी श्री कैंची धाम में दर्शन अभी तक नहीं किए हैं, अपने मन के सभी प्रश्नों को लेकर जाइए और श्री महाराज जी के दर्शन करके उस वातावरण का अनुभव करिए। आपको वहां पर एक ऐसी दिव्य शक्ति का वास अवश्य मिलेगा जो कि आपके सारे प्रश्नों का हल आपको प्रदान करेगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि वहां पर श्री महाराज जी का विग्रह और श्री हनुमान जी का विग्रह है। आप दोनों के दर्शन अवश्य करिएगा। चमत्कार कभी भी किसी के समक्ष हो सकता है। ये महाराज जी की लीला है, कब किसको किस स्वरूप में दर्शन दे दें। बहुत से लोगों के अनुभव है कि महाराज जी के जब विग्रह के दर्शन करते हैं तो इस बात का बिल्कुल भी भेद नहीं हो पाता कि स्वयं महाराज जी हैं या महाराज जी का विग्रह है। ऐसे ऐसे चमत्कार श्री कैंची धाम में होते हैं। तो इसीलिए अपने मन के सभी प्रश्नों को लेकर एक बार अवश्य जीवन में कैंची धाम जाएं और आप पाएंगे कि आपको ऐसा अनुभव इस संपूर्ण धरा पर कहीं नहीं हुआ होगा। ये महाराज जी का आशीर्वाद है, ये महाराज जी का प्रताप है जो अपने अनन्य भक्तों को स्वयं चुनकर अपने पास बुलाते हैं और आजीवन उनका साथ निभाते हैं। और उस अनन्य भक्त का अनंत काल तक महाराज जी के साथ में ऐसा संबंध हो जाता है कि भले ही वो भक्त महाराज जी का हाथ छोड़कर जाना चाहे, लेकिन महाराज जी ऐसे अनन्य भक्त का अनंत काल तक हाथ नहीं छोड़ते या कभी भी ऐसे भक्त को किसी परेशानी में देख नहीं पाते। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी आप सभी को सन्मति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।